जय श्री कृष्णा मित्रों। नमन है उस परम सत्ता को जो इस सारे संसार में व्याप्त है फिर भी अदृश्य है। नमन है श्री कृष्ण को जो अर्जुन के सारथी बने और आज भी हर भटके हुए मन को रास्ता दिखाते हैं। आज जो शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे वे एक व्याख्यान नहीं, एक अनुभूति है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके भीतर ले जाएगी। अगर आप थक गए हैं, टूटे हैं या शांति खोज रहे हैं तो बस आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा पे मेरे साथ चलिए। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के इस अध्याय में पुरुषोत्तम योग की। यह नाम सुनते ही मन में एक गहराई उतरती है। पुरुषोत्तम वह जो सबसे ऊपर है, वह जो सबसे परे है, वह जो सबके भीतर है फिर भी किसी के बंधन में नहीं है। आज हम उस परम सत्य को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे जीवन की हर समस्या का असली उत्तर है। लेकिन पहले जरा ठहरिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आप कभी यह महसूस करते हैं कि जीवन एक उलझा हुआ पेड़ है? जड़ें कहाँ हैं पता नहीं, शाखाएं कहाँ जा रही हैं यह समझ नहीं आता। हर रिश्ता एक डाली है, हर इच्छा एक पत्ता है, दुख एक कांटा है और हम इसी उलझन में खोए रहते हैं। कभी धन की चाह, कभी नाम की चाह, कभी प्रेम की भूख, कभी प्यास। इन सब के बीच हम खुद को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। गीता का यह अध्याय ठीक यहीं से शुरू होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार को एक उल्टे रूप में देखो। ऊपर जड़ें और नीचे शाखाएं फैली हैं। यह संसार वृक्ष अश्वत्थ है। अश्वत्थ यानी आज है कल नहीं रहेगा, फिर भी हमें दिखता है यह माया का वृक्ष है। इसकी जड़ें परमात्मा में हैं और इसकी शाखाएं हमारे कर्मों, विचारों, इच्छाओं से फैलती हैं और हम इसी वृक्ष की एक पत्ती हैं, एक शाखा हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम इसी वृक्ष से बंधे हैं। अब सोचिए, आपने कभी किसी पुराने पेड़ को काटते देखा है? कितनी मेहनत लगती है। कुल्हाड़ी चलाते रहो फिर भी वह गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन से दुख हटाना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम कट नहीं पाते। हम रोज कहते हैं, बस अब नहीं, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं शांत रहूंगा, लेकिन अगले ही पल वही क्रोध, वही लालच, वही भय वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जड़ें नहीं काटी हैं। और यही है पुरुषोत्तम योग की पहली सीख। जब तक तुम इस संसार रूपी वृक्ष को समझोगे नहीं, तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते। समझना जरूरी है, देखना जरूरी है। यह सब नश्वर है, यह सब बदलता रहेगा, लेकिन जो उसके पीछे है, जो उसका आधार है, वह शाश्वत है, वह कभी नहीं बदलता। अपने भीतर उतरिए। क्या आपको यह वृक्ष दिख रहा है? आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपके सपने सब इसी वृक्ष की शाखाएं हैं और आप रोज इन्हें सींचते हैं, पानी देते हैं, अपनी ऊर्जा का, अपने समय का, अपनी भावनाओं का, और फिर दुखी होते हैं कि वृक्ष इतना भारी क्यों है। अब जरा एक और सत्य की ओर बढ़ते। इस संसार में 3 तरह की सत्ताएं हैं। पहली है क्षर पुरुष, दूसरी है अक्षर पुरुष और तीसरी है पुरुषोत्तम। यह शब्द भारी लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ बेहद सरल है। क्षर पुरुष का मतलब है वह सब जो नष्ट होता है। आपका शरीर, आपकी संपत्ति, आपकी उम्र, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, यह सब क्षर है। यह सब आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। हम इसे जानते हैं, फिर भी हम इसी में अपना सब कुछ लगा देते हैं। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास यह घर हो, यह गाड़ी हो, यह रिश्ते हो, तो मैं
सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है, क्योंकि वो चीजें आज हैं कल नहीं रहेंगी, और जो नहीं रहेंगी उसमें स्थायी सुख कैसे मिलेगा। फिर आती है अक्षर पुरुष की बारी। अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता, आत्मा, आपका असली स्वरूप, वह जो इस शरीर के भीतर छिपी है लेकिन शरीर नहीं है, वह जो सोचता है लेकिन विचार नहीं करता, वह जो महसूस करता है लेकिन भावना नहीं है, वह आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकती है। यह गीता का सबसे बड़ा सच है और यही सबसे बड़ी शांति भी। लेकिन अगर आत्मा अमर है तो फिर दुख क्यों? अगर हम सब शाश्वत हैं तो फिर भय क्यों? क्योंकि हम खुद को शरीर समझ बैठे हैं, खुद को यह नाम, यह रूप, यह पद, यह परिवार समझ रहे हैं। और जैसे ही हम खुद को इन चीज़ों से जोड़ लेते हैं, दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि यह सब बदलेगा, यह सब छूट जाएगा, हमसे खो जाएगा। लेकिन सच यह है कि हम कभी खोते नहीं हैं, हम बस भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। और अब तीसरा सत्य पुरुषोत्तम, वह जो क्षर से परे है, अक्षर से भी परे है, वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह कृष्ण जो सबके भीतर है, फिर भी किसी के बंधन में नहीं है, जो सबका पालनहार है, फिर भी किसी का मोहताज नहीं है, जो सबको देख रहा है, फिर भी किसी से प्रभावित नहीं है, वह पुरुषोत्तम है। और जब कोई इस पुरुषोत्तम को जान लेता है, तब उसे जानना बाकी नहीं रहता, तब उसे कुछ पाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उसने तो पा लिया। जिसे पाकर सब कुछ मिल जाता है, वह शांति पा लेता है, जो इस दुनिया की किसी चीज से नहीं। अब इस सत्य को महसूस कीजिए। आप इस पल जहाँ बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वह भी एक क्षण है, वह भी गुजर जाएगा। लेकिन आपके भीतर जो साक्षी है, जो इसे देख रहा है, जो सुन रहा है और महसूस कर रहा है, वह कभी नहीं गुजरेगा। वह सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और वह साक्षी ही आपका असली स्वरूप है। वह समझ आते ही जीवन बदल जाता है। फिर आप दुख से नहीं डरते, फिर आप मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि आप जान जाते हैं कि जो मरता है वह आप नहीं है, जो दुखी होता है वह आप नहीं है। आप तो वह हैं जो सिर्फ देख रहा है, और देखने वाले को कभी कुछ नहीं होता। लेकिन यह समझ मुश्किल है, क्योंकि हम बचपन से ही सिखाए गए हैं कि यह शरीर मैं हूँ, यह शरीर मैं हूँ, वह नाम मैं हूँ, यह परिवार मैं हूँ। हमने यह शरीर, यह मन मैं हूँ, तो मैं इसके विचारों को कैसे देख सकता हूँ? देखने वाला अलग होता है और दिखाता है वह अलग। यह छोटी सी बात, वह छोटी सी समझ आपको जीवन भर के दुखों से मुक्त कर सकती है। इसे सिर्फ सुनना काफी नहीं, इसे जीना होगा, इसे महसूस करना होगा। अब कुछ क्षण के लिए एक कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। लोग उसके नीचे बैठते, उसकी छाया में सुस्ताते, उसकी शाखाओं पर झूला डालते। सालों बीत गए, पेड़ बूढ़ा होता गया। एक दिन तूफान आया, पेड़ गिर गया। लोग रोने लगे, उन्हें लगा कि उनका सहारा चला गया। लेकिन पेड़ की जड़ें अभी भी जमीन में थीं, और अगले बरसात में उन्हीं जड़ों से एक नया अंकुर फूटा। धीरे धीरे वह फिर से पेड़ बन गया। यह कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं है, यह आपकी और मेरी कहानी है। हमारा शरीर वह पेड़ है, वह गिरेगा, लेकिन हमारी जड़ें, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। वह फिर से प्रकट होती है, नए रूप में, नए जन्म में। यह चलता रहता है कि जब तक कि हम उस परम सत्य को नहीं जान लेते। तो सवाल यह नहीं कि हम मरेंगे या नहीं, सवाल यह है कि हम जीते कैसे हैं। क्या हम अपने असली स्वरूप को जानकर जी रहे हैं, या फिर इस नश्वर शरीर के भ्रम में उलझे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समझ लेता है कि यह सब माया है, यह सब खेल है,
वह पुरुषोत्तम को पा लेता है। यह असंग होना क्या है? इसका मतलब यह है कि सब कुछ छोड़ दें, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, काम छोड़ दें? नहीं, असंग होने का मतलब यह नहीं कि आप चीजें छोड़ दें। असंग होने का मतलब है कि आप उनमें उलझे नहीं, आप अपना काम करें, लेकिन उसके फल की चिंता ना करें। अपने परिवार से प्रेम करें, लेकिन उनसे अपेक्षा ना करें। आप इस दुनिया में रहें, लेकिन इस दुनिया के नहीं बने। हम सोचते हैं कि प्रेम का मतलब आसक्ति लेना। असली प्रेम तो मुक्त करता है, असली प्रेम तो बांधता नहीं। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसे खुश देखना चाहते हैं, भले ही वह आपके साथ ना हो। लेकिन जब आप आसक्त होते हैं तो आप चाहते हैं कि वह आपके पास रहे, चाहे वह खुश रहे या ना रहे। यही फर्क है। जब आप यह फर्क समझ लेते हैं, जीवन बदल जाता है। फिर आप दुखी नहीं होते, क्योंकि आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। फिर आपको शांति मिलती है, क्योंकि आपके भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। यही पुरुषोत्तम योग की सबसे बड़ी सीख है। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जीवन से चिपको मत, प्रेम करो, लेकिन मोह मत करो। अब यही एक गहरा रहस्य आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारे जगत में व्याप्त हूँ, हर प्राणी में हूँ, हर पत्ते में हूँ, हर सांस में हूँ, लेकिन मैं इससे बंधा नहीं हूँ। मैं इनका साक्षी हूँ। यह बात बहुत अजीब लगती है। अगर भगवान सब में है तो फिर इतना दुख क्यों, इतना अन्याय क्यों, इतना अंधकार क्यों? यह सवाल हर किसी के मन में आता है, और इसका जवाब भी गीता में है। भगवान सब में है, लेकिन वह हर किसी के कर्मों का साक्षी है, करता नहीं। आप जो करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। वह आपको रोकता नहीं, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है, आपको चुनने की आज़ादी है। लेकिन वह आपके साथ है, हर पल, हर क्षण। चाहे आप उसे भूल जाएं, वह आपको नहीं भूलता। यह समझ आते ही एक गहरा विश्वास जागता है। आप समझ जाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। यह समझ आते ही एक गहरा विश्वास जागता है। आप समझ जाते हैं कि नहीं छोड़ता, आपके सिर पर है। और यह विश्वास ही आपको ताकत देता है। यह विश्वास ही आपको उठाता है जब आप गिरते हैं। यह विश्वास ही आपको शांति देता है जब चारों ओर होता है। लेकिन यह विश्वास कैसे आए? सिर्फ सुनने से नहीं आता। जब आप जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं, फिर भी कोई शक्ति आपको संभाल लेती है, तब यह विश्वास जागता है। यह विश्वास तर्क से नहीं आता, यह दिल से आता है। यह दिल से आता है, और जब आता है आनंद, तो फिर कभी नहीं जाता है। अब सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ जब आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर भी किसी तरह रास्ता निकल आया, किसी तरह आप बच गए। और यह कोई संयोग नहीं था, यह उस परम शक्ति का हाथ था। वह हमेशा आपके साथ है, बस आपको उसे देखना सीखना होगा। अब जरा ठहरिए और अपने भीतर देखिए। अपने मन में, आपके मन में कितनी इच्छाएं हैं, कितने सपने हैं, कितनी योजनाएं हैं, और क्या यह सब आपको शांति देती हैं या और बेचैनी? ज़्यादातर लोग का जवाब है बेचैनी, क्योंकि हर इच्छा एक बोझ है, हर सपना एक दबाव है। अगर हमें यह मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब मिल जाता है तो फिर कोई और नई इच्छा पैदा हो जाती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो फिर क्या करें? क्या इच्छाएं छोड़ दें? क्या सपने देखना छोड़ दें? नहीं, गीता यह कहती है कि अपनी इच्छाएं रखो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। अपने सपने देखो, लेकिन उनसे अपनी शांति मत छीनो। काम करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। यह संतुलन है, यह योग है। पूरी तरह संसार से बाहर, बीच में संतुलन, जहां आप समझते हैं संसार को भी और अपने भीतर की आत्मा को भी। और जब यह संतुलन आ जाता है तो जीवन एक नृत्य बन जाता है। फिर आप नाचते हुए जीते हैं। फिर हर पल में आनंद है,
फिर हर कर्म में पूजा है। यहाँ गीता एक और गहरी बात कहती है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ, मैं उसकी स्मृति में हूँ, मैं उसका ज्ञान हूँ, मैं ही उसका भुलावा भी हूँ। यह सुनकर हैरानी होती है, भगवान भुलावा कैसे हो सकता है? लेकिन यही सत्य है। जब हम अपने अहंकार में फंस जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और यह भुलावा भी उसी की इच्छा से होता है, क्योंकि अगर हर पल हमें यह याद रहे कि हम आत्मा हैं तो फिर जीवन का खेल कैसे चलेगा, फिर कर्म कैसे होगा, फिर यह लीला कैसे होगी। तो भगवान हमें भूलने की आज़ादी देते हैं, और जब हम भटक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब वह हमें फिर से याद दिलाता है, कभी किसी संत के वचनों से, कभी किसी किताब से, कभी किसी घटना से। और जब हम याद कर लेते हैं तो फिर से शांति मिल जाती है। यह जीवन ऐसा ही है, याद और भुलावे का खेल। और जो इस खेल को समझ लेता है वह उलझता नहीं, मुस्कुराता रहता है। अपने हृदय पर हाथ रखिए और महसूस करिए उस धड़कन को। यह धड़कन कौन चला रहा है? आप नहीं। आप तो सो जाते हैं तब भी यह चलती रहती है, आप बेहोश हो जाते हैं तब भी यह चलती रहती है। तो फिर कौन चला रहा है इसे? यह वही परम शक्ति, वह पुरुषोत्तम हर पल आपके भीतर काम कर रहा है, आपकी सांस चला रहा है, आपके दिल को धड़का रहा है, आपके शरीर को चला रहा है। आप सोचते हैं कि आप करता हैं, यह अहंकार है, यह भ्रम है। और जब यह भ्रम टूटता है तो एक गहरी शांति आती है। फिर आप समर्पण कर देते हैं, फिर आप कहते हैं, ठीक है, जो तू करे वही सही, मैं तो बस तेरा माध्यम हूँ। और जब यह समर्पण होता है तो फिर कोई तनाव नहीं रहता, फिर कोई डर नहीं रहता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि चलाने वाला वह है, आप नहीं। आप तो बस एक यंत्र हैं उसके हाथों में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में जो भी लिखा है वह मुझे जानने के लिए ही लिखा है। सारा ज्ञान, सारे शास्त्र, सारे मंत्र सब मुझे पाने के लिए हैं। लेकिन जो मुझे जान लेता है उसे फिर किसी वेद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब समुद्र मिल गया तो बूंद की क्या ज़रूरत। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।